इतना सुनने के बाद ना मैंने इधर और इधर देखा, मुझे कहीं ईंटा उटा पत्थर तो मिला नहीं, नहीं तो मार करके। आजकल के लौंडो लपाड़ों की दिक्कत क्या मालूम, तुरंत इनकम वाला चोर सही है, ये दोनों जो बताई वैसे ही तुरंत वाला है, लेकिन फिर आदमी मुझे इधर इतना भी नहीं, तुरंत कहीं कुछ क्लिक करवा लो उनसे, क्लिक करवा के 2000 रुपये मिल जाए। देश में बेरोजगारी जानते हो क्यों है हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी के लिए काहे पागल है मालूम, क्या कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़े। अब हमारे देश के बेरोजगार नहीं है, हमारे देश के लोग जो युवा है ज़्यादातर ये हरामखोर है। बुरा लगे तो लगे, लगवाओ। ज़्यादातर लोग युवा जो है हमारे बेरोजगार नहीं है, ज़्यादातर युवा हमारे हरामखोर है, उनको हरामखोरी करना है, तभी सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, चाहे 15,000 की नौकरी मिले लेकिन मिले सरकारी। हमारे यहाँ मैं भी इंटरव्यू ले रहा था हमारे यहाँ के लिए, तो हमें सेल्स का बंदा चाहिए था सर। 100 से ज़्यादा इंटरव्यू ले लिया हमने 3-4 दिनों में, हमें एक बंदा समझ में आया। मतलब समझो 100 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद कोई एक बंदा समझ में आ रहा है, इसका मतलब 99 कहाँ गया? 99 इसके लिए नहीं है। तो सर जॉब की कमी नहीं है, स्किलफुल लोगों की कमी है, जानकार स्किलफुल जिनमें काम करने का हुनर हो उन लोगों की कमी है। तभी मैंने कहा बेरोजगार नहीं है हमारे देश में युवा, हमारे देश में ज़्यादातर लोग हरामखोर हैं, उनको सिर्फ आईफोन चमकाना है। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं तो पढ़ रहा था न्यूज़, उसमें लिखा था भारत एक ऐसा देश है जिसमें 70% आईफोन्स EMI पे बिकते हैं। मैं देख के दंग रह गया, बाप रे बाप, 70 दुनिया का इकलौता देश है हमारा भारत जिसमें 70% आईफोन जो बिकते हैं वो EMI पे बिकते हैं। इसका मतलब औकात नहीं लेने की, फिर भी ले रहे हैं। वो चमकाने की, लड़कियों को चमकाना है, दोस्तों को चमकाना, आईफोन लेकर गया है, ऐसा बात करेगा तो 3 कैमरा वो दिखना चाहिए, आँख के सामने ले जाकर बात करेगा, देख 3 कैमरा देख, 3 कैमरा देख, अरे EMI पे लेके आए हो। ऐसे युवा रहेंगे तो देश तो कहाँ जाएगा फिर। 2 दिन पहले मुझसे एक लड़का मिला, हमारे यहाँ काम करता है हमारी सोसाइटी में, तो उसने बोला सर कुछ काम हम दिलवा दीजिए, आजकल जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, सो कुछ काम हम दिलवा दीजिए। मैंने उससे पूछा सेल्स करेगा? तो बोला सेल्स तो सर जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। नहीं सर ये नहीं, कुछ और बताओ। हमने कहा तो वीडियो एडिट करना आता है? नहीं आता तो सीख ले, सिखवा देंगे। बोला वीडियो एडिट नहीं सर उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमने कहा फिर तो डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, सिखवा देते हैं। बोला डिजिटल मार्केटिंग नहीं सर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा फिर मैं हमारा ऑफिस बॉय बन जाए, फिर चाय पानी पिलाना लोगों को। बोले नहीं सर ये तो छोटा काम है। इतना सुनने के बाद ना मैंने इधर और इधर देखा, मुझे कहीं ईंटा उटा पत्थर तो मिला नहीं, नहीं तो मार करके क्या समझ में आता है ये सब चीज़ों से। और 10 में से 9 लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं ना भारत युवाओं का देश। अरे ये वाले युवा हैं ज़्यादातर, नहीं कुछ काम के भी हैं, मेहनती भी हैं, जो अपनी किस्मत बदल रहे हैं, देश को बदल रहे हैं। सोशल मीडिया को हर जगह दिख जाएंगे ऐसे काम करने वाले लोग, ये तबाही मचा के बैठे हैं, काम करने में ऐसे माहिर के इंस्पिरेशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो 10 में से 1 है बेचारे, ये 10 में से 9 है जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो बढ़ेगी बेरोजगारी, और जिम्मेदार सरकार नहीं है तुम हो। स्किलफुल बन जाओ, जिस इंडस्ट्री जिस फील्ड में उसमें माहिर बन जाओ। अरे कंपनी घर आकर के ले जाएगी, हाथ पैर जोड़ करके ले जा रहे हमारे कंपनी में जॉब कर लो प्लीज़ यार, प्लीज़ तुम्हारे से लड़का नहीं है। लेकिन तुम हो ही नहीं, तुम तो कंपनी के दरवाजे जाओगे, 4 लपड़ मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से, कुछ आता है। आजकल के लौंडे सीखने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है, मैंने एक वीडियो में बोला था कि आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो भैया 100 यूट्यूबर को ईमेल करो, उसमें से कोई 10-15 तैयार हो जाएगा तो आप उसकी एडिटिंग करके करने लग जाना। तो लोगों के ईमेल आने लग गए, मालूम क्या ज़्यादातर ईमेल में यही लिखा सर हमने बहुत यूट्यूबर को कॉन्टैक्ट कर लिया, कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा, कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा। तो एक दो से मैंने बात कर ली ईमेल पर, कितने यूट्यूबर कॉन्टैक्ट किया भाई? कह रहा सर कोई कह रहा 7-8 को कर लिया, कोई कह रहा 5-6 को कर लिया, कोई कह रहा 10-12 को कर लिया, किसी का नंबर एक्जैक्ट नहीं है। सर आदमी जो कहता है ना 7-8 को कर लिया, तो ना उसने 7 को किया है ना उसने 8 को किया है, वो दरअसल उसने 3-4 को किया है, और 3-4 में से रिप्लाई कहाँ से आएगा? इतने हरामखोर लोग हैं। मैंने वीडियो में कह रखा कि 100 को करोगे 10-15 आएंगे, और यहाँ 3-4 अगर थक गए सर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या 4 में तुम्हारे घर पे आ जाए? अरे हमको तुम चाहिए। बेरोजगारी समस्या नहीं है सर, हरामखोरी समस्या है हमारे देश की। सही कह रहा, हरामखोरी दूर हो जाए, कोई बेरोजगार ना बचे। बात से मेरी एग्री करते हो? लिख के जरा बताओ चैट पे, मैं भी देखूं आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। एग्री लिखो, तो इस वाली बात पे लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, अच्छा मेरी बात से एग्री कर, लिखो। और दूसरी एक और चीज़, नेटवर्क बनाओ सर, लोगों की ना संगति बढ़ाओ, अच्छे लोगों की संगति। सिगरेट पीने वाले नशेड़ी गंजेड़ी की संगत में आप हो ही पहले से, आईफोन चमकाने वाले लौंडे जो EMI पे बैंक बैलेंस खाली, उनकी संगत में आप हो ही पहले से। लेकिन उन लोगों की संगत में बताओ जो कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली को संवार रहे हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उन लोगों की थोड़ी संगत बनाओ। उन लोगों को देखना शुरू करो, उनका चाल चलन कैसा है, क्या करते हैं, कैसी वर्क एथिक्स है, किस चीज़ों में उनका समय जाता है, इन लोगों को जान पहचान बनाओ। नेटवर्किंग कहते हैं इसको। तो आप भी कहोगे अरे सर बाकायदी बहुत करते हैं आप। क्या करूँ, जब आपको तरीके बताता हूँ ना तो थोड़ा अंदर का वो जाग जाता है कई बार। मतलब मैं युवाओं से मिलता हूँ, देखो युवाओं के लिए बहुत पैशनेट हूँ मैं, और हमारे देश के लिए बड़ा गौरवान्वित रहता हूँ मैं। साला ऐसा देश हमारा, युवा 35% है यहाँ पर, किसी दुनिया में किसी देश के पास इतनी औकात नहीं जितनी हमारे देश के पास। लेकिन साले सारे के सारे हरामखोर कर हरामखोरी में लगे। तो सुना आपने दोस्तों, सागर सिन्हा सर एकदम सही कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स के लिए काम की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उनके आलसपन की और उनके मेहनत ना करने की गंदी आदत की।
और अगर कोई छोटी मोटी जॉब कर भी लेता है तो ईएमआई से भरी लाइफ जीने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी यही आदत की वजह से वो लोगों से पीछे रह जाता है और अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ता रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस समस्या को समझना होगा, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। तो दोस्तों, अगर आपको सागर सर की यंगस्टर्स को दी गई ये राय पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।